हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट नंबर 2, जो कि है जिसमें हम कवर करेंगे समरी को, थीम को, राइमिंग स्कीम को, पोएटिक डिवाइसेस को और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को और मैसेज को, जो कुछ भी इस पोएम में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज सब कुछ एक ही लेक्चर में आपको कवर्ड मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समरी बता दूं। पोएट शुरुआत करता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी सुंदर चीज़ जो आपको बहुत सुंदर लग रही हो, वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। लेकिन पोएट यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नेचर की खूबसूरती। तो बताता है कि पोएट हमको बताते हैं कि लवली एक सुंदर चीज़ जो होती है, उसकी लवलीनेस, उसकी सुंदरता हमेशा इंक्रीज होती रहती है। वो कभी ख़त्म नहीं होती है और हमारे लिए एक शेडी प्लेस, एक सुंदर सी, एक सुकून भरी जगह हमेशा छोड़ के रखती है। और यहाँ पे ये सुंदर चीज़ क्या है? ये नेचर है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। हमें बहुत अच्छी नींद आ सकती है, यानी बहुत रेस्ट मिलता है, बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स आते हैं, हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है, हमें ब्रीथ करने में बहुत आसानी होती है। और यही कारण है कि हर दिन हम क्या करते हैं? इसी नेचर का धन्यवाद अदा करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कि दुनिया में इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी है, हार्श बिहेवियर है, अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है, इतनी दुख भरे दिन हैं और लोग गलत तरीके अपना रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इन सब के बावजूद हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कोई एक शेप ऑफ ब्यूटी, कोई कोई ऐसी ब्यूटी, कोई एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें हमारे ऊपर से जो ये डार्क क्लाउड आ जाते हैं, इनको हटा देती है, हमें वापस से एनर्जेटिक बना सकती है। फिर पोएट डिस्कस करता है वो बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इनमें क्या क्या है? सबसे पहले वो सन के बारे में बताता है, फिर मून के बारे में बताता है, फिर ट्रीज़ के बारे में बताता है, उसके बाद वो डैफोडिल्स के बारे में बताता है, फिर वो बताता है रिल्स, यानी जो स्मॉल स्ट्रीम्स जो फॉरेस्ट वगैरह में बहती हैं, जो कि रेन वाटर से निकल करके आती हैं, उसके बारे में बताता है। फिर मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी फॉन्स का एक समूह के बारे में बताता है, और जिसमें बहुत सारे मस्क रोज़, एक बहुत सुंदर प्रजाति होती है रोज़ की, ठीक है, गुलाब की, उसके बारे में बताता है। ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके अलावा पोएट अपनी टोन को चेंज करते हुए बताता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स या जो बड़े ग्रेट थिंकर्स, पीपल्स, फाइटर्स एंड रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, उन सब की डेथ भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके बारे में भी पोएट डिस्कस करता है। और एक फाइनल जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट डिस्कस करता है, वो है होता है सारी लवली टेल्स, बहुत सुंदर सुंदर जो कहानियाँ जो हमने कहीं ना कहीं अपने बचपन में सुनी होती हैं, उसके बारे में पोएट डिस्कस करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, ये सभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हमारे ऊपर गिर रही हैं। कहाँ से? हेवन से हमारे लिए जैसे परोस करके निकाल करके लाई जा रही हैं, वहाँ से झर रही हैं, एक झरने की तरह हमारे ऊपर गिरती जा रही हैं सब थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सभी से हमारा ध्यान हटा के एक सुकून भरी नींद देने का काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए ये थी छोटी सी स्मॉल समरी इस पोएम की। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थीम की तरफ। देखिए मैं अपने सेट कर लूँ ये सब। चलिए, थीम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। थीम क्या है इस पोएम का? देखिए मेन चीज़ है, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय होती है, हमेशा एक खुशी देने का एक साधन होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, जहाँ से हमें कंटिन्यूसली हैप्पीनेस मिलती रहती है। ठीक है, ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ब्यूटी जो होती है वो कहीं भी मिल सकती है। इट इज़ समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। और ये इतनी ताकतवर चीज़ है जिसके अंदर ताकत होती है जिंदगियां बदल देने की। ठीक है, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज़ अ थेराप्यूटिक क्वालिटी, दैट इज एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ब्यूटी में कौन सी क्वालिटी और होती है? थेराप्यूटिक क्वालिटी, जो जिसका मतलब होता है नेगेटिविटी को हटा सकने वाली क्वालिटी। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर, टेल्स और इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। और ये ब्यूटी कोई एक ऑब्जेक्ट ही नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, बल्कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, नेचर, टेल्स, या जो नोबल डीड्स हमारे एंसेस्टर्स करके गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, समरी में भी बताया कि बहुत मैक्सिमम हमारे नेचर जो है उनके बारे में डिस्कस करता है, और थोड़ी बहुत और चीज़ें भी डिस्कस करता है, जैसे टेल्स वगैरह और नोबल डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स। लेखक जो है हमारे साथ डिस्कस करते हैं, जो राइटर हैं जॉन कीट्स, हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइमिंग स्कीम को। तो राइमिंग स्कीम आप जानते हैं पोएम की है क्या है? ए बी ए बी, और राइमिंग कपलेट्स में लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज में देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर फॉर एवर। और नेक्स्ट देखिए, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। ठीक है, तो सेम साउंड एंड में आ रही है, एवर एवर की साउंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टू लाइन देखते हैं। ठीक है,
पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। देखिए कीप और स्लीप। नेक्स्ट देखते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं, अगर कोई भी चार आप लाइन उठा लीजिए तो उसमें किस तरह की आपको राइमिंग स्कीम दिखाई देने देगी, ए बी बी। ठीक है, पहले दो लाइनों के जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल के जो दो लाइन्स हैं उनके सिमिलर साउंड कर रहे हैं। आपको कौन सी राइमिंग स्कीम मिल रही है इसमें, ए बी बी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस को, क्या कुछ पोएटिक डिवाइसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं एलिटरेशन, मतलब कि कहाँ कहाँ पे एलिटरेशन आया है इस पोएम में। चलिए सबसे पहले देखिए, बैंड टू बाइंड, जहाँ पे बी का एलिटरेशन है, नोबल नेचर्स एन का एलिटरेशन है, सम शेप एस का एलिटरेशन है, सिंपल शीप एस का एलिटरेशन है और कूलिंग कोवर्ट सी का साउंड का एलिटरेशन है, क साउंड का एलिटरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर यानी कोई भी चीज़ कह देना डायरेक्टली नहीं, मतलब उसको सिम्बलाइज करने के बजाय, मतलब कि उसका कोई चीज़ को किसी चीज़ का नाम लेना लेकिन उसका डायरेक्टली नाम ना लेकर के किसी और को उसके जैसा बता देना। ठीक है, आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार तो उसमें रूपक अलंकार होता है मेटाफर। अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल सच पोएटिक डिवाइसेस तो आप मेरा पोएटिक डिवाइसेस सर्च कर सकते हैं गूगल पे। पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट कंसेप्ट पे थर्ड पे रैंक करेगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं VSST कपूर टाइप करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी क्या था, मेटाफर था ना, मेटाफर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो देखिए बावर क्वाइट, बावर का मतलब होता है शेडी प्लेस। देखिए कहने का मतलब तो शेडी प्लेस है, लेकिन एक्चुअल पोएट का मतलब शेडी प्लेस नहीं है, उसका मतलब है कोई भी एक ऐसी जगह, जगह भी नहीं बल्कि इवन मन में जो एक रेस्ट, एक पीस की फीलिंग आती है, वो उसको बावर कहा गया है। तो उसको पीस का नाम न लेकर के बावर कह दिया गया है उसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स भी वही है, एक पीस, एक क्वाइट सी जगह को जहाँ पे हमें बहुत अच्छी नींद आए, बहुत स्वीट ड्रीम्स आए, उसको कह दिया गया है स्वीट ड्रीम्स यहाँ पे। बल्कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली स्वीट ड्रीम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम सीधी सी बात है कि हम किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के पास जाके सोएंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी आर रीडिंग अ फ्लावरी फ्लावरी बैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड रीड करते हैं, बुनते हैं, लेकिन हम असल में तो ऐसा करते नहीं हैं। तो वही चीज़ पोएट के कह रहा है, मेटाफर है यहाँ पे, इस चीज़ का मेटाफर है कि हम लोग अपने जो क्या कहते हैं कि थैंक्स देने देने के लिए जो करते हैं, मतलब एक तरह से थैंक्स गिविंग करते हैं नेचर को, कि वो हमें इतना सपोर्ट करता है, हमें हर चीज़ में हेल्प करता है। नेचर, नेचर के बिना हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसे हम फ्लावरी बैंड कह दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचर ऑथर जो है, राइटर जो है, पोएट जो है, सॉरी राइटर तो कहानी लिखते हैं, पोएट जो है हमारे, वो यहाँ पे फ्लावरी बैंड कह दे रहे हैं, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब गिविंग थैंक्स। ठीक है, या थैंक्स गिविंग जिसे कहते हैं कि धन्यवाद अदा करना किसी चीज़ का, तो वो चीज़। फिर मूव्स अवे द पॉल, तो यहाँ पे पॉल जो है कॉफिन के क्लोथ के बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअली में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है या शेप ऑफ ब्यूटी है वो पॉल को नहीं मूव कर रही, लेकिन पॉल का यहाँ पे फिगरेटिव मतलब हो जाता है कि कोई दुख भरी चीज़ या जो हमारे मन में जो कुछ दुख की बातें आ जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे मन में सैडनेस या होपलेसनेस आ जाता है, तो उसको हटा देती है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो यहाँ पे एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक किसको कहा गया है, यही सब थिंग ऑफ ब्यूटीज को कहा गया है, तो यहाँ पे भी मेटाफर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमेजरी। इमेजरी का मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। इमेजरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ का इमेज एकदम ऐसे इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि उसका इमेज आपको ही सामने दिखने लगे, विविड एक्सप्लेनेशन दे देना। तो कहाँ कहाँ पे आया ये, देखिए फ्लावरी बैंड, दिस सुन के लग रहा है कि फ्लावर का पूरा बैंड, गोल बैंड, बैंड मतलब आपको समझ रहे होंगे कि माला जिसे कहते हैं। ठीक है, फ्लावर की माला आप देखें तो तुरंत सुन के आपके दिमाग में आ रहे हो। तो उसी तरह से शेडी बोन, शेडी आशीर्वाद देना बहुत अच्छे से। ठीक है, सुन करके अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, ट्रीज जो है किस तरह से हमको एक शेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ दिमाग में आ रही है। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड, डैफोडिल्स तुरंत सुन के लग रहा है कि फ्लावर का नाम है। अच्छा,
जिसको पता होगा मीनिंग, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं जा करके, तो उसमें पूरा मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ड, तो तुरंत सुन के समझ में आ रहा है कि अच्छा वो फ्लावर जिसके पीछे पीछे पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। क्लियर रिल्स, बहुत क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, देख के इमेज बन रही है। कूलिंग कवर्ट, ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, तो सुन के ही इमेज बन जा रही, तो इसे हम इमेजरी कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल। सिंबल्स मतलब इशारा करना, ठीक है, कोई चीज़ का किसी चीज़ के प्रति इशारा करना। डायरेक्टली वो बात नहीं कहना, लेकिन इशारे इशारे में वो बात कह देना। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंबलिज्म क्या है यहाँ पे, सिंपल शीप यहाँ पे सिंबल है। किस चीज़ का सिंपल है, देखिए हमें सिंपल शीप कहा गया है, ह्यूमन काइंड को सिंपल शीप कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, मैं आपको बहुत अच्छे से रीज़न बताता हूँ, अभी आपका मन खुश हो जाएगा सही बताऊँ तो, ठीक है। तो देखिए जीसस क्राइस्ट जो थे वो थे एक शेफर्ड, आप जानते हो एक शेफर्ड के बेटे थे, वो खुद भी एक शेफर्ड थे, यानी कि चरवाहे थे, शीप्स वगैरह को चराने ले जाया करते थे। तो उनको यहाँ पे बताया गया है एक शेफर्ड, और हम सबको एक सिंपल शीप। इसका मतलब ये है कि वो जो हैं वो ग्रेटेस्ट हैं, सबसे ऊपर हैं, और वही हमको इस दुनिया से बाहर ले जाएंगे, मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमको शीप कहा गया है, ह्यूमंस को शीप कह दिया गया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा है, एक सिंबल बना के कहा गया कि अगर वो शेफर्ड हैं तो हम शीप हुए, क्योंकि वो हमको रास्ता दिखाते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें जहाँ कहीं भी जाना है हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट थे एक शेफर्ड। तो आपका मेरे ख्याल से मन खुश हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो अभी और हो जाएगा। ट्रांसफर डेफिसिट जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मेरा लास्ट लेक्चर देख लें, उसका है कीपिंग क्वाइट का है, उसमें मैंने बताया एफिथेट के बारे में, ट्रांसफर एफिथेट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में नीचे लिंक है, उस नीचे प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा मैं, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा उसको, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफर एफिथेट कुछ होता ज़्यादा नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ को एडजेक्टिव कहीं पे लगाया जा रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को क्वालिफाई ना करके किसी और चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूमी डेज लिखा हुआ है, तो डेज को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि दिन तो सब एक जैसे होते हैं, दिन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ग्लूमी कौन होता है, दुखी कौन होता है, इंसान दुखी होता है, तो क्वालिफाई कर रहा है इंसान को, लगा हुआ है डेज के साथ। अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, अनहेल्दी कोई भी तरीका, कोई भी एक्शन, कोई भी रास्ता गलत तब होता है जब उसको गलत इंसान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा एग्जांपल में देता हूँ, पॉलिटिक्स जो है बैड नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स का इतनी ज़्यादा नेगेटिव लोग मानते हैं कि अच्छी जगह नहीं है, दलदल है, फंस जाते हैं, ये है वो है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि उसको जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने उसको गलत बना दिया। समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो अनहेल्दी और ओवर डार्क एंड वेस्ट की बात की गई है, ये वो रास्ता गलत नहीं है, वो रास्ता गलत नहीं होता है ज़्यादातर, वो इंसान जो लोग उस रास्ते में जा रहे होते हैं वो उसको गलत बना देते हैं। तो अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है ये डेफिनेटली, लेकिन ये असल में किसके लिए यूज़ हुआ है, ह्यूमंस के लिए, या उन लोगों के लिए जो लोग उस रास्ते में जा करके वहाँ पे दलदल कीचड़ मचा के आ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, दो कन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स, ठीक है, दो अपोजिट वर्ड्स। देखिए माइटी डेड, अगर माइटी हैं तो वो मृत कैसे हो सकते हैं, मतलब कि इतना अगर माइट है, उनके इतने ताकत है, तो उनको कैसे किसने मार दिया, ठीक है। और डेड है तो फिर माइटी कैसे हैं, अगर उनको किसी ने मार ही दिया, टाइम नहीं अगर मार दिया तो वही वो माइटी कैसे हुए, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीमोरन हो गया। हाइपरबोली होता है, हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति, कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह देना ज़बरदस्ती। तो देखिए एंडलेस फाउंटेन, कोई फाउंटेन बताइए एंडलेस हो सकता है कहीं पे, कभी तो खत्म होगा, 100 साल, 1000 साल, 1 मिलियन, 2 मिलियन, कितने सालों बाद तो कभी तो खत्म हो गया फाउंटेन, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया एंडलेस फाउंटेन, कभी इसका अंत ही नहीं होना, तो यहाँ पे हाइपरबोली आ जाता है। चलिए इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जो कुछ भी एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो मैंने पोएम में आपको बहुत अच्छे से लिस्ट बना के एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, सम ऑफ देम आर, जिसमें से कुछ हैं, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, मास ऑफ फर्न्स, blooming musk roses, all over them are things of beauty, they are a constant source of joy and pleasure।
ये लिखिए, या इस तरह से आप पॉइंट वाइज या नंबर वाइज लिख दीजिए, ठीक है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। द सन, द मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, रिल्स, थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिएगा, मैं तो रिल्स लिख दिया डायरेक्ट, थोड़ा थोड़ा क्लियर रिल्स ऑफ वाटर, इस तरह से कुछ कुछ लिख दीजिएगा। डर्थ, डेथ ऑफ ग्रेट पीपल और लवली टेल्स, तो इस तरह से लिख करके भी आप काम अपना चला सकते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। वो कौन कौन सी चीज़ें जिससे सफरिंग, कष्ट होता है, दर्द होता है, और पेन होता है, पेन मतलब दर्द होता है, सफरिंग मतलब कष्ट वगैरह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ आंसर देखते हैं इसका। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज द सफरिंग एंड पेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सफरिंग होती है, पेन होती है। मेलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट, वही चीज़ है, देखिए मेलाइस, मेलाइस मतलब धोखाबाजी का ही कुछ तरीका होता है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग, तो ये सब जो है बिगेस्ट सोर्स है सफरिंग के। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल क्वालिटी, एक और जो है वो लैक है, कमी है नोबल क्वालिटीज़ की। और अनहेल्दी एंड ईविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, हम लोग जो गलत तरीके आजमाते हैं अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, वो भी बहुत सारे ट्रबल्स को, बहुत सारी कठिनाइयों को, मुसीबतों को हमारे पल्ले पल्ले में रख देता है, हमारे हमारे ऊपर डाल देता है। दे डैम्पन आर स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट्स को डैम्पन कर देता है। डैम्पन का फिगरेटिव मतलब होता है कि ख़राब कर देता है, उसकी छवि बिगाड़ देता है, ठीक है। दे एक्ट एज अ पॉल ऑफ सैडनेस इन आर ऑन आर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी में एक कफन का जो पॉल होता है ना, उसकी तरह से, पॉल मतलब होता है कॉफिन पे जो क्लोथ पहनाया जाता है, तो उसको उसके उसको उसको सिंबलाइज करता है ये, ठीक है। सिंपल बात अगर करें तो तीन बात आपको याद रखनी है थिंग्स दैट कॉज पेन में। हेल्थ, ग्लूमी डेज एंड डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम से होती हैं। लैक ऑफ गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स, और पीपल टेकिंग अनहेल्दी वेज इन लाइफ, गलत तरीके, जो बुरी रास्ते यूज़ करते हैं लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तीन चीज़ आपको मेन मोटा मोटा याद रखना है कॉज पेन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, what does the line therefore are we raising a flowery band to bind us to earth suggest to you, ये लाइन आपको क्या सजेस्ट करती है कि हम हर रोज़ एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं ताकि हम अर्थ से जुड़े रहें। चलिए इसका क्या मीन, इसका क्या आंसर होगा, देखिए कीट्स इज़ अ लवर ऑफ ब्यूटी। कीट्स जो है, जॉन कीट्स जो हमारे पोएट हैं, पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको कि एक ब्यूटी के, सुंदरता को पहचानने वाले हैं, उन सुंदरता से प्रेम करने वाले हैं, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ की सुंदरता हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नेचर हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उसको वो प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ही एम्प्लॉयज इन सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, और अपनी सेंसेस से वो डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं और पहचानते हैं सुंदरता को। द लिंक ऑफ मैन विथ नेचर इज़ इटर्नल, और जो लिंक है इंसान का, ह्यूमन काइंड का विथ नेचर, वो इटर्नल है, सालों से चला आ रहा है और चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो किस तरह से हैं, वो रथ यानी कि माला है एक तरह की, बहुत सुंदर सुंदर फूलों की। वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, इट कीप्स अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, और हम क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड, फ्लावर की माला हर दिन बुनते हैं, और इससे क्या होता है, हम अटैच रहते हैं इस अर्थ की ब्यूटी से। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं इस बात को, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। देखिए ये सब तो देखिए फॉर्मल जो आंसर्स आते हैं नॉर्मल, ठीक है, ऑफिशियल, उसको वो होते हैं आंसर्स, लेकिन इसकी जगह पे आप इस तरह से भी इस तरह से भी लिख सकते हैं चीज़ों को कि हम अपने हम ये कुछ फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, तो हम अपने मन में थैंक करते हैं हमारे बिना, क्योंकि सस्टेन नहीं कर सकते नेचर के बिना ज़िंदगी को, तो वो उस तरह से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी आप उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। जैसे आपको कुछ Q3 डालें, और अपने जो अपने आपको पॉइंट लग रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है, आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे सीखूंगा, अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा, ठीक है, आपसे और बच्चों को समझ में आएगा, और कमेंट्स पढ़ के भी दूसरे बच्चों को समझ में आएगा। तो ये काम भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, तो कोशिश करिएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है, कहीं पे भी लगता है, तो आप उसको कमेंट में जा करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ
इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, क्या चीज़ जो है ह्यूमन बींग्स को अपनी ज़िंदगी से प्रेम करने को मजबूर तो नहीं कह सकते, मतलब क्यों लोग अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं इतना ज़्यादा, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, इसके बावजूद कि उनकी ज़िंदगी में इतनी ट्रबल्स हैं और इतनी सफरिंग्स हैं, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, तो देखते हैं क्यों ऐसा होता है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुसीबतें और कष्ट हमारे ऊपर लाती हैं, हमारे ऊपर ला करके हमें हमें देती हैं ये सब चीज़। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट को डैम्पन कर देती है। However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives in spite of such unpleasant things. लेकिन इन सब के बावजूद कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आ जाती है हमारी ज़िंदगी में जो हमें एक लव और हैप्पीनेस एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करती है अपने हमारी ज़िंदगी में, इन स्पाइट इन सब अनप्लीजेंट थिंग्स होने के बावजूद। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग, इट मेक्स अस लव लाइफ। और एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होता है वो पॉल ऑफ सैडनेस को, जो कॉफिन का क्लोथ होता है पॉल, उस जो सैडनेस का क्लोथ होता है उसको रिमूव कर देती है, सफरिंग के क्लोथ को रिमूव कर देती है और हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार करने को के लिए उत्साहित कर देती है। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रबल आती है तो हमें ट्रबल तो दिखती है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई थिंग ऑफ ब्यूटी भी हमें दिख जाती है, हमारे सामने आ जाती है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और वो चीज़ें उस दुख से हमें बाहर निकलने में मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज ग्रैंड्यूअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, भव्यता को क्यों एसोसिएट किया गया है माइटी डेड से। माइटी जो बड़े बड़े लोगों की डेथ हुई है उनको इतना भव्य क्यों बताया गया, भव्य क्यों माना गया है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, क्यों कहा गया है, देखते हैं। The mighty dead were very powerful and dominating person during their own times. जो लोग बड़े बड़े लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वो बहुत पावरफुल पर्सन हुआ करते थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, उनकी जो अचीवमेंट थी, जो कुछ भी उन्होंने पाया अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े काम किए, वो उन्हें माइटी बना, उन्होंने वो चीज़ उनको माइटी बना दी। दिस देयर नोबल वर्क डैजल आर आइज, और उनके जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हैं ह्यूमन काइंड के प्रति, सोसाइटी के प्रति, उसको हमारे आइज़ को डैजल करते हैं। डैजल यानी कि चमक डालते हैं हमारी आंखों में, एक नया जोश भरते हैं, एक नई उम्मीद सी जगाते हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड forefathers will attain more grandeur on the doomsday, और हम ऐसा इमेजिन करते हैं या हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं ह्यूमन काइंड के प्रति, उनको 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 बहुत भव्यता से उनके उनके डेथ का बहुत बहुत एक जश्न मनाना चाहिए कि इतनी बड़ी ऐसा आदमी हमारे बीच कभी रहा, ऐसा आदमी हमारे बीच आया, भगवान ने एक ऐसे आदमी को, इतने बड़े इतने नोबल आदमी को हमारे बीच भेजा, इसलिए उस वक्त दुख कम होना चाहिए, भव्यता, विशालता और एक प्रॉस्पेरिटी की भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि एक इतना बड़ा आदमी हमारे बीच आया और आज वो हमसे विदा लेकर के जा रहा है। हेंस इसीलिए ग्रैंड्योर को माइटी डेड के साथ अटैच किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। तो कि जो 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 थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं, क्या वो हमें कुछ समय के लिए ही खुशी देती हैं, कुछ समय के लिए ही उनको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, या वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन डालती हैं हमारे ऊपर। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। वी फील हैप्पी बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हमें अच्छा तो ज़रूर लगता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आने में, थिंग्स ऑफ ब्यूटी के पास आने में। दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, और यही कारण है, अभी क्या कारण है इसका अभी देखते हैं। और डेफिनेटली वो हमारे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन बना करके जाती है। कीट्स मेक इट क्लियर एट द आउटसेट, जैसे ही शुरू हुई पोएम, कीट्स ने, जॉन कीट्स हमारे पोएट हैं, उन्होंने इसको एकदम क्लियर कर दिया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए जॉय होती है। देखिए पहली लाइन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या वो लास्टिंग इंप्रेशन करती है या कुछ समय के लिए करती है, तो पहली लाइन अगर आपको याद है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं
कि ना ये हमेशा के लिए इंप्रेशन डालती है, हमेशा के लिए हमारे लिए जॉय का कारण होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, और प्लेजर का कारण होती है। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेस, उसकी ब्यूटी जो है वो कभी डिक्लाइन नहीं होती, कम नहीं होती, डिमिनिश नहीं होती है, ठीक है, घटती नहीं है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, उसकी लवलीनेस हर मोमेंट बढ़ती जाती है। इट्स वैल्यूज रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, उसकी वैल्यूज अनडिमिनिश्ड रहती है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, कभी जीरो में नहीं जाती, कभी कभी उसकी लवलीनेस, ब्यूटीफुलनेस कम नहीं होती है। इट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस दैट कवर, और इसके अलावा वो और क्या करती है, एक जो सैडनेस का जो एक कवर पड़ जाता है हमारे स्पिरिट्स पे, उसको भी वो रिमूव कर देती है, उसको भी वो हटा देती है हमारे डार्क स्पिरिट्स से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो इसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, कि पोएट जो है इस पोएम में क्या कुछ इमेज यूज़ करता है जिससे वो डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ। बाउंटी का मतलब होता है गिफ्ट या रिवॉर्ड, ठीक है, जो अर्थ के रूप में इतनी अच्छी गिफ्ट हमको मिली है, ह्यूमन काइंड को मिली है, उसको दिखाने के लिए पोएट क्या कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ करता है, कौन कौन सी इमेजेस को यूज़ करता है। तो ये चीज़ पूछ रहे हैं, देखिए क्या होगा इसका आंसर। जॉन कीट्स यूजेस अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। जॉन कीट्स जो हमारे पोएट हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी इमेजरी का यूज़ किया है ये डिस्क्राइब करने के लिए। क्या है देखिए, इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक, इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इन टू आवर हार्ट्स फ्रॉम हेवन, दस द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये तो हो गई इंग्लिश। अब हिंदी सुनिए। जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी थी, हमने जो 6 7 8 जो कुछ भी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ पढ़ी, वो सब हमारे लिए गिफ्ट थी, एक रिवॉर्ड थी। क्यों रिवॉर्ड थी? क्योंकि जब भी हमारे ऊपर एक पॉल ऑफ सैडनेस हमारे ऊपर आता है, तो वही होती हैं जो हमें इनसे बाहर निकालती हैं, ठीक है, यही थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इनको बताने के लिए क्या इमेज यूज़ किया है, देखिए ये इमेज यूज़ किया है, फाउंटेन की इमेज यूज़ किया है, एक एंडलेस फाउंटेन की इमेज यूज़ किया है, जिसमें एक इमॉर्टल ड्रिंक पड़ी हुई है, कभी ख़राब नहीं होती है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, एंडलेस है, एक ड्रिंक पड़ी हुई है जो कि हमारे हेवन से गिर रही है, हमारे ऊपर, हमारे हृदय में अंदर चलती चली जा रही है, और हमें उन सभी दुखों से, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्पॉन्डेंस हैं, ठीक है, होपलेसनेस की स्थिति हैं, उससे बाहर निकलने में मदद करती है, ठीक है। दस द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहा गया इसको, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसके साथ हमारा ये भी सेक्शन ख़त्म होता है। फाइनल सेक्शन जो हमारा है मैसेज के बारे में, कि ये पोएम हमको मैसेज क्या दे रही है, वो देख लेते हैं। चलिए, द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। देखिए, मेन मैसेज जो है पोएम का ये है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, वो एक हमेशा के लिए, ऑलवेज एक जॉय की तरह काम करती है, खुशी की तरह काम करती है। इट ट्रांसेंड्स टाइम, ट्रांसेंड्स का मतलब होता है सरपास, टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है उसमें, कोई लिमिटेशन नहीं होती है उसमें, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती है। इट विल नेवर फेड अवे, वो कभी फेड नहीं होती है, धुंधली नहीं पड़ती, हल्की नहीं पड़ती है। ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी एंड हेल्प्स अस सर्वाइव व्हेन देयर इज अ डर्थ ऑफ नोबल नेचर और व्हेन वन इज सराउंडेड बाय इविल। तो ब्यूटीफुल चीज़ें ही वो होती हैं जो इसके अंदर वो शक्ति होती है, क्या चीज़ की, रिमूव करने की या हटाने की, डार्कनेस को, अंधेरे को, एंड नेगेटिविटी को हटाने की ताकत, एंड हेल्प्स अस सर्वाइव व्हेन देयर इज अ डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है जब क्या होता है, डर्थ होता है, डर्थ यानी कि कमी होती है नोबल नेचर्स की, अच्छे लोगों की, और व्हेन वन इज सराउंडेड बाय इविल, जब कोई इंसान बुरी लोगों से, बुरी वातावरण से सराउंड हो जाता है, तो ये ब्यूटी में ही ऐसी ताकत होती है जो डार्कनेस को रिमूव करती है, नेगेटिविटी को रिमूव करती है, हमें सर्वाइव करने में मदद करती है। इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस हेल्थ, एक किसी के हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इट हेल्प्स वन गेट अ साउंड स्लीप, अच्छी नींद के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मोर ओवर इट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एंड सीम्स टू फ्लो डाउन फ्रॉम हेवन एज अ इमॉर्टल ड्रिंक मेड फॉर मैन। और ये भी चीज़ बताती है कि ब्यूटी सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, और वो
इस तरह से बताया गया कि किस तरह से हेवन से एक ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक हमारे लिए भेजी जा रही है इन ब्यूटीज़ के फॉर्म में, जो कि मैन के लिए बनी हुई है। और इसको हम सब एक्सेप्ट करते हैं और इनकी हेल्प लेते हैं जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा मैसेज जो कुछ भी पोएम दे रही है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है ख़त्म होता है, दी एंड होता है इस लेक्चर का। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक करिए ना करिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चैनल का नाम है BSST कपूर। मैं मिलता हूँ इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।